आर्ट एक ऐसी दुनिया है जिसको किसी भी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, बुक तथा लोगों के द्वारा नहीं सिखाया जा सकता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब तक आपके अंदर क्रिएशन करने की क्वालिटी नहीं है, ये एक अच्छा विज़न नहीं है, तब तक कोई भी यूनिवर्सिटी या कोई भी कॉलेज आपको कितना भी अच्छा बता दे या सिखा दे, आप अच्छे क्रिएटर नहीं बन सकते हैं। नमस्कार, मैं श्लोक मिश्रा और इस वीडियो में जानेंगे हम डिजिटल आर्ट के बारे में कि क्या है ये डिजिटल आर्ट और इसके कितने सारे एलिमेंट होते हैं और क्या रहा डिजिटल आर्ट का इतिहास। डिजिटल आर्ट एक ऐसी दुनिया या एक ऐसा प्लेटफॉर्म कह सकते हैं जहाँ पे आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वो आपका फिल्म हो या थिएटर हो या कार्टून, आप कुछ भी बना सकते हैं। लेकिन इसके पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि कुछ चीज़ करने से पहले उस चीज़ के बारे में समझना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आप अपने करियर और क्राफ्ट को सही दिशा में या सही डायरेक्शन में नहीं लेके जा सकते हैं। डिजिटल आर्ट का अगर मैं सिंपल सा डिफिनेशन दूं तो वो जो भी आर्ट या जो भी चीज़ें आप क्रिएट करते हैं वो एक कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया जाता है, उसी को हम लोग डिजिटल आर्ट कहते हैं। डिजिटल आर्ट की जो शुरुआत हुई थी वो 1980 के दशक में, जब कंप्यूटर के इंजीनियर ने एक पेंट प्रोग्राम बनाया था। पेंट प्रोग्राम के बारे में हम लोग जानते हैं क्योंकि बचपन से अगर आप कोई भी कंप्यूटर क्लास सीखने के लिए जाते होंगे तो उस टाइम में सबसे पहले आपको पेंट ही बताया जाता था। उस टाइम में हेरोल्ड कोहेन, जो कि एक ब्रिटिश आर्टिस्ट थे, उन्होंने एक रोबोटिक मशीन के साथ, जिसका नाम एरोन था, फर्श पे रखे कागज की शीट पर एक बहुत बड़े पिक्चर या बहुत बड़े डिज़ाइन बनाने के लिए किया गया था और वहीं से डिजिटल आर्ट की शुरुआत हुई थी। आइए समझते हैं कि डिजिटल आर्ट कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डिजिटल आर्ट जो होते हैं टोटल 8 टाइप के होते हैं। पहला होता है हमारा डिजिटल पेंटिंग, दूसरा होता है हमारा पिक्सल आर्ट, तीसरा होता है हमारा वेक्टर आर्ट, चौथा हमारा जो है 3D मॉडलिंग और रेंडरिंग होता है, पाँचवा होता है डिजिटल कोलैज, छठा हमारा होता है जनरेटिव आर्ट, सातवां हमारा डिजिटल फोटोग्राफी और 8वें नंबर पे है डिजिटल मिक्स मीडिया। डिजिटल पेंटिंग को समझना बहुत ही आसान है। जो भी पेंटिंग आप पेंसिल पेंट के साथ जब आप पेपर पे क्रिएट करते हैं, उसी पेंटिंग को आपको जो है कंप्यूटर पे क्रिएट करना होता है एक ग्राफिक टैबलेट और साथ में स्टाइलिश पेन के साथ, जिसके लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ती है जिसका नाम है फोटोशॉप। उसी के थ्रू इस पेंटिंग को बनाया जाता है, जिसको हम लोग डिजिटल पेंटिंग कहते हैं। दूसरे नंबर पे आता है हमारा ये पिक्सल आर्ट। ये देखिए आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है, इसको हम लोग पिक्सल कहते हैं, जो एक कलर का होता है। जब बहुत सारे पिक्सल्स को इकट्ठा करते हैं, जोड़ते हैं, तब वो जाके एक किसी न किसी पिक्चर या किसी न किसी इमेज का वो रूप ले लेता है। इसी को हम लोग पिक्सल आर्ट कहते थे। पुराने ज़माने में जब आप वीडियो गेम देखते होंगे, उसमें सबसे ज़्यादा ये इस्तेमाल किया जाता था। ये 90 और 80 के दौर में बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ करता था। तीसरा होता है हमारा वेक्टर आर्ट। ये बहुत ही फेमस डिजिटल आर्ट है। अभी मैंने आपको बताया था पिक्सल आर्ट के बारे में। जब बहुत सारे पिक्सल्स को जोड़ा जाए तो एक इमेज क्रिएट होती है। अभी जितने भी आप फोटो जो मोबाइल से क्लिक हो या कैमरे से क्लिक हो, वो सारे फॉर्मेट पिक्सल में ही होते हैं। लेकिन वेक्टर जो होता है वो रास्टर बेस्ड इमेज तैयार होता है। पिक्सल वाली इमेज को आप जूम करने पे वो फट जाती है, लेकिन रास्टर इमेज को कितना भी जूम कर ले उसकी क्वालिटी नहीं कमती, क्योंकि रास्टर आर्ट जो होता है वो मैथमेटिकल इक्वेशन पे आधारित होता है। जिसको आप कितना भी बड़ा कर ले, कितना भी छोटा कर ले, उसकी क्वालिटी एज इट इज़ वैसी ही होती है। चौथा होता है 3D मॉडलिंग एंड रेंडरिंग। जो भी पिक्चर्स या जो भी इमेज आप क्रिएट करते हैं किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू या किसी पेपर पे, वो जो होता है वो 2D में होता है, एक फ्लैट सरफेस पे बना होता है। लेकिन उसी इमेज को जब आप 3D में क्रिएशन करते हैं, 3D में बनाते हैं, तो वो एक ऐसा इल्यूजन बनता है जो आपको रियलिटी फील देता है कि इमेज जो है बहुत ही रियल है। तो ये हमारा हो गया 3D मॉडलिंग। और आप बात करते हैं रेंडरिंग की, तो रेंडरिंग जो भी इमेज आपने क्रिएट किया है, जिस इमेज को आपने 3D में बनाया है, उस पर कलर हो या लाइट हो या उसका कॉस्ट्यूम हो, ये जितने भी जो काम होते हैं उसको एक परफेक्ट बनाने के लिए, उस इमेज को परफेक्ट बनाने के लिए, वो हमारा रेंडरिंग डिपार्टमेंट में आता है। पांचवा होता है हमारा डिजिटल कोलाज। डिजिटल कोलाज को समझना बहुत ही आसान है कि किसी भी चीज़ पे किसी को चिपका दो। इसका मतलब होता है कि आर्ट की दुनिया में कोलाज एक ऐसी टेक्निक है जिसमें डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स का कॉम्बिनेशन करके कुछ नया क्रिएट किया जाता है। इसी को हम लोग डिजिटल कोलाज कहते हैं। इट मीन्स कि बहुत सारे पिक्चर्स आपके पास हैं, उसको जो है अलग अलग जगह से इकट्ठा करके एक जगह रखना होता है, एक नई चीज़ बनानी होता है, जिसको हम लोग डिजिटल कोलाज कहते हैं। छठा होता है हमारा जनरेटिव आर्ट। ये बहुत ही आसान है।
कि किसी भी इमेज को जनरेट करना होता है, चाहे वो हमारा म्यूज़िक हो, चाहे हमारा वो वीडियो हो, जनरेट करके आपको दे देगा। आप जो भी चीज़ टाइप करेंगे उसके वेबसाइट पे या उसके सॉफ्टवेयर पे, तो वो चीज़ें आपको जनरेट करके दे देगा। इसी को हम लोग जनरेटिव आर्ट कहते हैं। बहुत सारे AI टूल अभी मार्केट्स में है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो टूल होता है, उस पर बस आपको लिखना होता है कि आपको क्या चाहिए और वो चीज़ें जनरेट हो जाती है। उसी को हम लोग जनरेटिव आर्ट कहते हैं। सातवां होता है हमारा डिजिटल फोटोग्राफी। डिजिटल फोटोग्राफी भी एक तरह का डिजिटल आर्ट ही है। डिजिटल फोटोग्राफी एक ऐसा टेक्निक है जिसमें कैमरे के अंदर फोटो क्लिक करने के लिए बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स फोटो डिटेक्टर्स लगे होते हैं। साथ ही कैमरे के ऊपर लेंस लगाया जाता है ताकि स्पेसिफाइड किए गए चीज़ों का फोटो क्लिक कर सके हम। आठवां है हमारा मिक्स मीडिया, यानी डिजिटल मिक्स मीडिया आर्ट को समझना बहुत ही आसान है। ये जो आपके स्क्रीन पे कुछ ग्राफिक्स दिख रहे हैं, बहुत सारे जो चीज़ें दिख रही हैं जिसका इस्तेमाल अब हम दोबारा नहीं कर सकते हैं, उस चीज़ का इस्तेमाल करके कहीं सेट डिज़ाइनिंग की तैयारी होती है, कहीं पेंटिंग्स बना सकते हैं या डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ आप क्रिएट कर सकते हैं। उन तमाम यूजलेस चीज़ों को यूज़ करके उसी को हम लोग मिक्स मीडिया आर्ट कहते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है, और साथ ही अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब करें। और ये डिजिटल आर्ट के जितने ये 8 एलिमेंट थे उस टॉपिक को हमने अलग से कवर किया है, तो जाके उसको देखिए। थैंक यू एंड बाय बाय।